तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं हमें जियान दिखाया जाता है जो कि उस स्केलेटन के हाथ में छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब जब मैं यहाँ आया था तो मेरी फॉरेन हार्ट फ्लेम को ये छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम बुला रही थी, मगर ये फॉरेन हार्ट फ्लेम ज्यादा इवोल्व इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अभी के लिए यह एक स्केलेटन के पास है, लेकिन अगर मैं इसे ट्रेनिंग टावर के अंदर रख देता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर मैं बिना टेंशन के सेंटर क्लेन जा सकता हूँ। और यह बोलकर जियान जाने लगता उस स्केलेटन से फॉरेन हार्ट फ्लेम को लेने के लिए, और फिर उसे जैसे ही लेने वाला होता है कि तभी वहां पर एक एनजी वेव निकलती है जिसे जियान भी काफी दूर खिसकता हुआ चला जाता है, मगर तभी वहां पर एक स्पिरिचुअल बॉडी अपेयर हो जाती है और वह जियान को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर वह स्पिरिचुअल बॉडी अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाती है और जियान को देखकर कहता है कि अरे लड़के, तुमने तो फॉरेन हार्ट फ्लेम को रिफाई कर लिया है। ये सुनकर जियान काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इसे कैसे पता चला कि मेरे पास फॉरेन हार्ट फ्लेम है। तब जियान उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, मगर वहीं पे वह बुढ़ा अपना हाथ आगे बढ़ाकर जियान की फॉरेन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जियान की हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वहीं पे वह बुढ़ा उस फॉरेन हार्ट फ्लेम के साथ खेलने लगता है, जो देखकर जियान कहता है कि मैंने तो फॉरेन हार्ट फ्लेम को पूरी तरह रिफाइन कर लिया था, तो ये फॉरेन हार्ट फ्लेम इस बुढ़े के साथ इस तरह क्यों खेल रही है और इसकी बात क्यों मान रही है। मगर वहीं पे वह बुढ़ा उस फ्लेम के साथ खेल रहा होता है कि तभी वह रुक जाता है और जियान से कहता है कि भले ही तुमने इसे रिफाई कर लिया है लेकिन अभी भी इसकी फीलिंग पहले जैसी है। और वहीं पे जियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे बुढ़े, परेशान करना बंद कर, मैंने जब इस फॉरेन हार्ट फ्लेम को रिफाइन किया था तब इसके अंदर किसी का बोरा नहीं था और यह एकदम प्योर थी। यह सुनकर वह बुढ़ा कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि जब मैं मरने वाला था तब मैंने इसे अपनी बॉडी से अलग कर दिया था। ये सुनकर जियान को भी उस पर विश्वास हो जाता है, मगर वह अपने मन में कहता है कि अगर इसने मेरी फॉरेन हार्ट फ्लेम मुझे वापस नहीं किया तो मैं भी इससे फाइट करने में पीछे नहीं हटूंगा। तब ये बात वह बुढ़ा नोटिस कर लेता है, इसलिए वह बुढ़ा उस फॉरेन हार्ट फ्लेम को जियान को वापस कर देता है। तब जियान भी उस फॉरेन हार्ट फ्लेम को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और वहीं पे वह बुढ़ा जियान को देखकर अपने मन में खुश होते हुए कहने लगता है कि इस लड़के के पास में तो काफी ज्यादा फायर एनर्जी है, इसलिए ये लड़का काफी अच्छा एल्केमिस्ट होगा। तब वह उस छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम को अपने पास लेकर जियान से कहते हैं कि लड़के, क्या तुम इस छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम को भी लेना चाहोगे। ये सुनते के जियान अपने मन में सोचने लगता है कि यह बुढ़ा मुझे ये फॉरेन हार्ट फ्लेम इतनी आसानी से क्यों देना चाहता है। वहीं पे वह बुढ़ा अभी जियान को फॉरेन हार्ट फ्लेम देने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जियान कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। तब वह बुढ़ा एक स्क्रोल निकाल लेता है और कहता है कि यह एक डी क्लास की टेक्निक है और यह मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और मैं इन दोनों को तुम्हें देना चाहता हूँ। वहीं पे जियान ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यह बुढ़ा मुझे इतने कीमती ट्रेजर क्यों देना चाहता है। वहीं पे जियान का कोई रिएक्शन नहीं देखकर वह बुढ़ा गुस्सा होते हुए जियान से कहने लगता है कि लड़के, मैं तुम्हें इतने ज्यादा पावरफुल ट्रेजर देने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी तुम कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, कहीं तुम ज्यादा ही लालची तो नहीं हो रहे हो। वहीं पे जियान उन्हें इतने गुस्से में देखकर उनसे कहता है कि मास्टर, आप शांत हो जाइए और पहले मुझे ये बताइए कि इतने ज्यादा अच्छे ट्रेजर आप मुझे क्यों देना चाहते हैं। तब ये सुनकर वह बुढ़ा शांत हो जाता है और फिर जियान से कहता है कि यह ट्रेजर मैं तुम्हें इसलिए देना चाहता था कि फिर बाद में अपनी सोल पावर को तुमसे रिकवर करा सकूं, क्योंकि अगर मैंने जल्दी ही अपनी सोल पावर को रिकवर नहीं किया तो मेरी सोल इस दावा की कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगी। इसलिए लड़के, अब तुम इन दोनों गिफ्टों को लोगे और मेरी मदद करोगे। तब जियान उन्हें गिरेट करते हुए कहता है कि मास्टर, क्या आप पहले मुझे आपका नाम बता सकते हो। तब वह कहता है कि मेरा नाम त्यानजुन जी है और तुम मुझे गॉड ऑफ फायर भी कह सकते हो। तब ये सुनते ही जियान कहता है कि क्यों आप एक दावजोग थे। तब त्यानजुन जी कहते हैं कि हम दोनों ही इस फॉरेन हार्ट फ्लेम के ओनर हैं और जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो मुझे ये छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम मिली थी। तब मैंने सोचा था कि मैं इस छोटी फॉरेन हार्ट फ्लेम को भी ले लेता हूँ, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब मैंने इन दोनों फ्लेमों को एक साथ रखने की कोशिश की तब ये दोनों फ्लेम आपस में लड़ने लग गई थी, जिस वजह से आज मेरी हालत ये हो गई है। तब जियान अपने मन में कहता है कि इनकी हालत भी मेरे मास्टर की तरह है, क्योंकि यह भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तभी त्यानजुन जी कहते हैं कि जैसा कि लड़के तुम एक बहुत अच्छे एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें पता होगा कि सोल को कैसे रिपेयर किया जाता है। तब जियान कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, मगर एक दावजोग की सोल को रिकवर करना इतना भी आसान नहीं है। तब त्यानजुन जी कहते हैं कि हाँ लड़के, मुझे भी पता है, लेकिन तभी तुम इन दोनों गिफ्टों को ले सकते हो। तब जियान कहता है कि मास्टर, मुझे इनके अलावा एक और कंडीशन रखनी है, तभी हमारा सीन चेंज
होके हैन फैंग पर आ जाता है, जहां पर होल ऑफ सोल का एक बंदा हैन फैंग से कहता है कि अगर तुम उस बुद्धिस्ट लिक्विड को लेकर नहीं आए तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। ये सुनकर हैन फैंग कहता है कि इन अकेडमी के बहुत सारे दुश्मन है, इसलिए मुझे उन सबको मेरी साइड करना होगा, तभी हम इन अकेडमी और जियान को हरा सकते हैं और फिर वह बुद्धिस्ट लिक्विड हमारा होगा। ये सुनकर वह होल ऑफ सोल का बंदा कहता है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और फिर से सीन चेंज होके जियान के ऊपर आ जाता है, जहां पर अभी के लिए जियान उन छिपकलियों से फाइट कर रहा होता है। वहीं पे त्यानजुनजी भड़कते हुए जियान से कह रहे होते हैं कि क्या लड़के तुम ये चाहते हो कि एक दावजोंग तुम्हारा बॉडीगार्ड बने, तुमने ये कैसे सोच लिया। तब जियान त्यानजुनजी के पास आकर उनसे कहता है कि आपने मुझे वादा किया है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं आप फेक दावजोंग तो नहीं हो। ये सुनते त्यानजुनजी कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर दावत कर रहे हो। तब वह वहां पर एक सिल्ट बना लेते हैं, जिस सिल्ट की वजह से उन छिपकलियों को उन दोनों का बोरा फिल नहीं हो रहा होता है। तब त्यानजुनजी जियान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी जियान को अपने टूसी एम पर जेड में कुछ हलचल महसूस होती है। तब जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से नीचे देखने लगता है। तभी वहां पर दो आंखें ऐपिया होती है, जिन आंखों में से पर्पल कलर का वोरा नील रहा होता है और उस वोरे की वजह से जियान के सिर में भी दर्द होने लगा है। तब त्यानजुनजी जियान से कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इसके नीचे जाने की गलती भी मत करना, क्योंकि मुझे भी वह वोरा फिल हुआ है और वह वोरा कोई नॉर्मल नहीं है, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर का वोरा है, जिसे तो मुझे भी डर लग रहा है। ये सुनकर जियान हैरान होते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि इसे तो एक दावजोग भी डर रहा है, तो फिर मेरी क्या औकात है। इसलिए अब मुझे अपनी पावर को हेवली फ्लेम और अन्य तरीकों से बढ़ानी होगी और फिर वहां से जाने लगता है। तभी जाते समय उसकी सिल्ट कमजोर पड़ने लगती है। तब त्यानजुनजी जियान से कहते हैं कि इस सिल्ट को बनाने की वजह से मेरी काफी सोल पावर खत्म हो चुकी है, इसलिए अब मैं डीप स्लिप में जा रहा हूं। और फिर वह जियान की स्टोरेज रिंग में चले जाते हैं। तब जियान भी जल्दी से एक जगह पर आ जाता है और अपने आप की जगह को देखकर कहता है कि यहाँ की फायर एनर्जी काफी ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्लेम दाव स्किल की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तब जियान एक जगह पर बैठकर उस दाव स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है। इस वजह से जियान के चारों तरफ काफी एनर्जी फैलने लगती है और फिर तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर हमें ट्रेनिंग टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी जियान का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि जियान को गया काफी समय हो गया है, इसलिए कहीं जियान कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया ना। ये सुनते के गिली फर्स्ट एल्डर से कहता है कि अभी के लिए अगर मेरे भाई की पावर को देखा जाए तो वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ा होगा, लेकिन अभी के लिए हैनफैंग ब्लैक कोन रीजन के सभी वॉरियर को एक साथ मिलाकर इन अकेडमी में हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अगर इस फाइट में मेरा भाई जियान नहीं रहा तो पता नहीं इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलेगा। और यही पे फिर से सिन जियान के ऊपर आ जाता है, जहां पर जियान के ऊपर हमला करने के लिए बहुत सारी छिपकलियां आ जाती है। तब जियान उन्हें मारने के लिए अपनी फायर रिंग फ्लेम टेक्निक को बनाने लगता है। तब जियान के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसमें से निकलता है एक मैजिकल बिस्ट जो बना होता है हेवली फ्लेम से, और फिर जियान उस मैजिकल बिस्ट से हमला कर देता है उन छिपकलियों पर। और जब उसकी एनर्जी टकराती है उन छिपकलियों पर तब वह सारी छिपकलियां जलकर राख हो जाती है और मारी जाती है। मगर वहीं पे इसे यूज करने की वजह से जियान की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी त्यानजुनजी भी जियान के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने जो अभी के लिए अटैक किया था वह सच में काफी कमाल का था, लेकिन जब मैं इसे यूज करता था तो उसकी पावर को देखा जाए तो ये सिर्फ उसका 1% है। मगर तभी जियान कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर काफी सारी फायर छिपकलियां है। और फिर कुछ देर में वहां से बाहर निकल आता है और फिर अपनी पावर को देखकर कहता है कि अभी के लिए मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है और इसके अलावा मैंने उन दोनों टेक्निक को भी सीख लिया है। मगर तभी वहां पर फर्स्ट एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम किसी भी काम को खत्म किए बिना नहीं मानते हो। ये सुनते कि जियान फर्स्ट एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप यहाँ पर कैसे और आपको आज इतना टाइम कैसे मिल गया। तब फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए ना। और जियान अपने पास से उस फायर पोर्ट को निकालकर फर्स्ट एल्डर को दिखाने लगता है। तब फर्स्ट एल्डर देखकर कहने लगते हैं कि लड़के ये तो रियल फॉरेन हार्ट फ्लेम है, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने मना किया था ना कि तुम इस फॉरेन हार्ट फ्लेम को रख सकते हो, तो तुमने इसे क्यों अपने से अलग कर दिया है। ये सुनते के जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप चिंता मत करो, ये फ्लेम वह नहीं है जो मेरी बॉडी में है। तब फर्स्ट एल्डर उस पोर्ट को देखते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये फॉरेन हार्ट फ्लेम तुम्हें नहीं मिली है। ये सुनते के जियान भी हमें अपना सिर हिला देता
है और कहता है कि यह मुझे मैग्मा वर्ल्ड के अंदर मिली थी और यह अभी के लिए छोटी है, इसलिए हम इसे जैसे चाहे वैसी ट्रेनिंग दे सकते हैं और यह आगे जाकर इना अकेडमी के लिए काफी मददगार साबित होगी और इससे हम इस ट्रेनिंग टावर को भी फिर से चला सकते हैं बिना मेरी मदद के। तब ये सुनते के फर्स्ट एल्डर भी काफी खुश हो जाते हैं और फिर जियान को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उस फॉरन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, लेकिन ये तो अभी के लिए छोटी सी है, इसलिए इसे तो जैसा हम सिखाएंगे यह वैसा करेगी। और फिर फॉरन हार्ट फ्लेम को ट्रेनिंग टावर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसका वोरा चारों तरफ फैल जाता है और इस बात का पता पूरे इना अकेडमी के स्टूडेंट को भी पता चल जाता है, क्योंकि इसका वोरा पूरी इना अकेडमी के अंदर भी फैल जाता है। तब वह सभी स्टूडेंट भी काफी खुश हो जाते हैं कि ट्रेनिंग टावर फिर से चालू हो गया और यहीं पे इना अकेडमी के फायर कल्टीवेट एल्डर उस छोटी फॉरन हार्ट में अपनी पावर को डाल रहे होते हैं ताकि वह और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए और इस ट्रेनिंग टावर को चला सके। और यह सब देख के फर्स्ट एल्डर जियान को थैंक यू कहते हैं। तब जियान भी उन्हें गिरिट करते हुए कहता है, ये सब तो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना चाहिए था वही मैंने किया है। और फिर सिम कट होकर ट्रेनिंग टावर के बाहर का आ जाता है, जहां पर जिया जियान के पास आकर उसे कहती कि यह सब क्या तुम किया है। तब जियान उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे कहने लगता है कि तुमने इना अकेडमी के अंदर कोई मुसीबत तो खड़ी नहीं की ना। ये सुनकर छोटी जिया मुंह फुला लेती है, लेकिन तभी वहां पर गिरी और लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को देखकर कहती है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर जियान मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे वह तो किस्मत की बात थी, मगर तभी गिरी जियान को बताता है कि हैन फैंग ने डीमन फ्लेम वैली पर कब्जा कर लिया है और वह ब्लैक कोर रिज के सभी पावर सेक्टर को अपनी तरफ कर रहा है ताकि वह इना अकेडमी और जी गेट को खत्म कर सके। ये सुनते के जियान गुस्सा होते हुए कहता है कि गिली अपने भी सभी चाहने वालों को इकट्ठा करो, क्योंकि हम कल जाने वाले हैं डीमन फ्लेम वैली का चैप्टर खत्म करने के लिए। और इसी डायलॉग के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।